जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आज भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि और गुरुवार है। गुरुवार के दिन जगत के पालनहार भगवान श्री हरि विष्णु को समर्पित होता है। इस शुभ अवसर पर भगवान विष्णु संग देव गुरु बृहस्पति की पूजा अर्चना की जाती है। मनोवांछित फल पाने के लिए महिलाएं इस दिन व्रत रखती है, क्योंकि गुरुवार का व्रत करने से हमारी हर मनोकामना पूर्ण होती है। इस दिन व्रत रखकर विष्णु जी की पूजा करने से आयु सुख सौभाग्य और धन वैभव की वृद्धि होती है। तो आइए जानते हैं इस शुभ अवसर पर सुनते हैं गुरुवार व्रत कथा। कथा शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में विष्णु भगवान की जय हो, गुरु बृहस्पति देवता की जय हो जरूर लिखिए। और अभी आपने शिला भक्ति चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इस वीडियो को देखने के बाद ज़रूर से ज़रूर कर लीजिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि श्री हरि विष्णु की कृपा आप सब पर हमेशा बनी रहे। बोलिए लक्ष्मीपति नारायण की जय हो, गुरु बृहस्पति देवता की जय हो। प्राचीन समय की बात है, एक नगर में एक बड़ा व्यापारी रहता था। वह जहाज़ों में माल लाद कर दूसरों देशों में भेजा करता था। वह जिस प्रकार का अधिक धन कमाता उसी प्रकार से जी खोल कर दान भी करता था, परंतु उसकी पत्नी अत्यंत ही कंजूस थी। वह किसी को एक दमरे भी दान नहीं करती थी और व्यापारी से भी ऐसा करने के लिए मना किया करती थी। एक बार वह सेठ व्यापारी दूसरे देश को व्यापार करने गया हुआ था, तो उससे पीछे से गुरुदेव ने साधु भेष में उसकी पत्नी से भिक्षा मांगी। तो व्यापारी की पत्नी ने गुरुदेव से कहा कि साधु महाराज, मैं तो इस दिन दान पुण्य से तंग आ गई हूँ। आप कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे हमारा सारा धन नष्ट हो जाए और मैं आराम से रह सकूँ। मैं इस तरह धन लुटता हुआ नहीं देख सकती हूँ। तो गुरुदेव ने कहे कि हे देवी, तुम बड़ी विचित्र हो। धन और संतान से कोई दुखी होता है भला? अगर तुम्हारे पास अधिक धन है तो तुम शुभ कार्यों में लगाओ, कुमारी कन्याओं का विवाह करवाओ, विद्यालय और बाग बगीचों का निर्माण कराओ। ऐसे पुण्य कार्य करने से तुम्हारा लोक और परलोक सार्थक हो सकता है। परंतु साधु की इस बातों को व्यापारी की पत्नी पर कोई भी असर नहीं हुआ। वह तो बिल्कुल भी खुश नहीं हुई। उसने कहा कि साधु महाराज, मुझसे ऐसा धन नहीं चाहिए जिससे मैं हमेशा दान करती रहूं। तो गुरुदेव बोले कि यदि तुम्हारी ऐसी ही इच्छा है तो तुम एक उपाय करना। 7 बृहस्पति तक घर को गोबर से लिपना और केशों को पीली मिट्टी से धोना। केशों को धोते समय स्नान करना और व्यापारी से हजामत बनवाने को कहना। भोजन के में मांस मदिरा खाना, कपड़े अपने घर पर रोजाना धोना और गुरुवार के दिन ये सब काम अवश्य करना। कपड़ा धोना, घर निपना, ऐसा करने से तुम्हारा सारा धन नष्ट हो जाएगा। इतना कहकर गुरुदेव तो वहाँ से अंतर ध्यान हो गए। व्यापारी की पत्नी ने जैसे गुरुदेव ने कहा था उसके अनुसार 7 गुरुवार तक वैसा ही करने की निश्चय किया और जैसा साधु बताकर गए थे वैसा ही करने लगी। केवल 3 गुरुवार बीते थे कि उसकी सारी धन संपत्ति नष्ट हो गई और वह परलोक सिधार गई। जब व्यापारी वापस आया तो उसने देखा कि उसका सब कुछ नष्ट हो चुका है और बेटी अकेली ही रो रही थी। तो व्यापारी ने अपनी बेटी को दिलासा दिया और उसे लेकर दूसरे नगर में जाकर बस गया। वहाँ वह जंगल से लकड़ी काट कर लाता और शहर में बेचता। इस तरह वह अपना जीवन व्यापन करने लगा। एक दिन व्यापारी की बेटी ने अपने पिताजी से कहा कि पिताजी, मुझे तो दही खाना है। लेकिन व्यापारी के पास तो दही खरीदने के लिए पैसे नहीं थे। लेकिन वह अपनी बेटी को कहकर गया कि बेटा, मैं तुम्हारे लिए दही लेकर आऊँगा। ऐसा कहकर वह जंगल में लकड़ी काटने चला गया। वहाँ जाकर एक पेड़ के नीचे बैठकर अपने पूर्व दिशा पर विचार करके रोने लगा। उस दिन गुरुवार था। तभी वहाँ पर गुरुदेव साधु के रूप में प्रकट हो गए और सेठ के पास आए और बोले कि हे मनुष्य, तू इस जंगल में किस चिंता में बैठा है? तब व्यापारी बोला कि हे महाराज, आप तो सब कुछ जानने वाले हैं। इतना कहकर व्यापारी ने अपनी सारी कहानी साधु महाराज को सुनाई और रो पड़े। तो गुरुदेव बोले कि देखो बेटा, तुम्हारी पत्नी ने गुरुदेव का अपमान किया था, इसी कारण तुम्हारा यह हाल हुआ है। लेकिन अब तुम्हें किसी प्रकार का भय चिंता नहीं करना है। तुम गुरुवार के दिन बृहस्पति देव को व्रत करो। 2 पैसे के चने और गुड़ लेकर जल के मोटे शक्कर डालकर वह अमृत और प्रसाद अपने परिवार और सदस्यों तथा कथा सुनने वालों में बांट दो। स्वयं भी प्रसाद और चना अमृत को ले लेना। भगवान तुम्हारा अवश्य कल्याण करेंगे।
तो साधु की बात सुनकर व्यापारी बोला कि हे महाराज, मेरे पास इतना धन नहीं है कि मेरे पास तो इतने पैसे भी नहीं हैं कि मैं अपनी बेटी को दही लाकर दे सकूं। तो साधु बोले कि तुम लकड़ियाँ बेचने के लिए आज शहर में जाओगे तो तुम्हें लकड़ियों के दाम हमेशा से चौगुना मिलेगा, जिससे तुम्हारे सारे कार्य सिद्ध हो जाएंगे। तो यह सुनकर लकड़हारा बना व्यापारी बहुत ही खुश हुआ। जल्दी जल्दी लकड़ियाँ काटी और शहर में बेचने के लिए चल पड़ा। उसकी लकड़ियाँ अच्छे दाम में बिक गई, जिसने उसने अपनी पुत्री के लिए दही लिया और गुरुवार की कथा हेतु चना और गुड़ लेकर कथा की और प्रसाद बांटकर स्वयं भी प्रसाद खाया। उसी दिन से उसके सारी कठिनाइयाँ दूर होने लगे। परंतु जिस ही अगला गुरुवार आया तो वह तो व्रत करना भूल गया। अगले दिन वहाँ के राजा ने एक बड़े यज्ञ का आयोजन किया था। उसने पूरे नगर के लोगों के लिए भोज का आयोजन किया था। राजा की आज्ञा अनुसार पूरा नगर राजा के महल में भोजन करने के लिए गया, लेकिन व्यापारी व उसकी पुत्री थोड़ा विलम्ब में पहुँचे। अतः उन दोनों को राजमहल में ले जाकर भोजन करवाया। जब वह बाप बेटी दोनों भोजन कर रहे थे तो उसी समय रानी वहाँ पर आई। रानी ने देखा कि उसका हार खूंटी पर नहीं है, वहाँ से गायब हो गया। तो रानी को व्यापारी और उसकी बेटी पर शक हुआ और उसका हार उन दोनों ने ही चुराया है। यह कहकर राजा की आज्ञा से उन दोनों को कारावास में कोठरी में कैद कर दिया। कैद में पड़कर दोनों अत्यंत ही दुख हुए। वहाँ उन्होंने बृहस्पति देवता का स्मरण किया तो गुरु बृहस्पति देव वहाँ पर प्रकट होकर व्यापारी को उसकी भूल का अभ्यास कराएं और उन्हें सलाह दी कि गुरुवार के दिन कैद खाने के दरवाजे पर तुम्हें 2 पैसे पड़े मिलेंगे। तुम उनसे चना और मुनका मंगवा कर विधि पूर्वक गुरुवार का पूजन करना, तुम्हारे सारे दुख दूर हो जाएंगे। तो जैसे ही गुरुवार का दिन आया तो कैद खाने के द्वार पर उन्हें 2 पैसे पड़े मिले। उसी समय सड़क की ओर से एक महिला जा रही थी, तो व्यापारी ने उसे बुलाकर कहा कि आप मेरे लिए गुड़ और चना ला दो। तो व्यापारी की बात सुनकर वह स्त्री बोली कि मैं अपनी बहू के लिए गहने लेने जा रही हूँ, मेरे पास थोड़ा भी समय नहीं है। ऐसा कहकर वह चली गई। थोड़ी देर बाद वहाँ से एक और स्त्री निकली। व्यापारी ने उसे बुलाकर कहा कि बहन, मुझे गुरुवार की कथा करनी है, तुम मुझे 2 पैसे का गुड़ चना ला दो। तो गुरुवार का नाम सुनकर वह स्त्री बोली कि भाई, मैं तुम्हें अभी गुड़ चना लाकर देती हूँ। उसकी आंखों में आंसू बह रहे थे। वह बोली कि मेरे तो इकलौता पुत्र था, वह भी मृत्यु को प्राप्त हो गया है। मैं उसके लिए कफन लेने जा रही थी। उसका अलावा मेरा कोई और सहारा नहीं है, लेकिन मैं पहले तुम्हारा काम करूँगा, उसके बाद मैं अपने पुत्र के लिए कफन लाऊंगी। तो वह स्त्री रोती हुई बाजार से व्यापारी के लिए गुड़ और चना लेकर आई और फिर स्वयं भी गुरुवार की कथा वहाँ पर श्रद्धापूर्वक सुनी। कथा समाप्त होने पर वह स्त्री कफन लेकर अपने घर गई तो घर के लोग उसके पुत्र की लाश को राम नाम सत कहते हुए शमशान की ओर ले जाने लगी तैयारी कर रहे थे। तो वह बोले कि मुझे अपने लड़के का मुख देखना लेने दो। तो जैसे उसने अपने बेटे का मुंह देखा तो उसके मुंह में गुरुवार का प्रसाद और चना अमृत डाल दिया। प्रसाद और चना अमृत के प्रभाव से हुआ तो पुनः जीवित हो गया। तो वहाँ पर इकट्ठे हुए गांव के सारे लोग आश्चर्यचकित हो गए और सोचने लगे कि यह चमत्कार कैसे हुआ। तो उसने कहा कि यह तो सब गुरुदेव की वजह से हुआ है। और जो पहली स्त्री थी जिसने गुरुदेव का प्रसाद लाने के लिए व्यापारी को मना किया था, जब वह अपने पुत्र का विवाह हेतु पुत्र वधू के गहने लेकर लौटी तो जैसे ही उसका पुत्र घोड़ी पर बैठा निकला तो वैसे ही घोड़ी ने ऐसी छलांग मारी कि उसका पुत्र घोड़ी से गिरकर वह मृत्यु को प्राप्त हो गया। तो यह सब देखकर वह स्त्री रो रो कर गुरुदेव से क्षमा याचना कर रही थी। तो उसी समय उसकी याचना से गुरुदेव वहाँ पर साधु के भेष में पहुँच गए और कहने लगे कि देवी, तुम्हें अधिक विलाप करने की आवश्यकता नहीं है। यह सब कुछ गुरुदेव का अनादर करने का कारण हुआ है। तुम अब वापस जाकर मेरे भक्त व्यापारी से क्षमा मांगकर कथा सुनो, तभी तुम्हारी मनोकामना पूर्ण होगी। तो साधु के कहे अनुसार वह स्त्री जल्दी से जेल में गई और वहाँ जाकर व्यापारी से माफ़ी मांगी और कथा सुनी। कथा के उपवांत के बाद प्रसाद और चनामृत लेकर वापस घर आ गई और घर आकर अपने चनामृत अपने मृत्यु पुत्र को मुख में जैसे ही रखा तो चनामृत के प्रभाव से उसका पुत्र जीवित हो गया। तो वह बृहस्पति देवता का धन्यवाद करने लगी और संकल्प लिया कि अब से मैं भी हर गुरुवार का व्रत किया करूँगी। और उसी रात को बृहस्पति देवराज राजा के स्वप्न में आए और राजा से बोले कि हे राजन, जिस व्यापारी और उसकी पुत्री को तूने जेल में बंद कर रखा है वह बिल्कुल निर्दोष है। तुम्हारी रानी का हार वहीं खूंटी पर टंगा है।
तो सुबह हुई तो राजा ने देखा कि रानी का हार तो पर लटका रहा था। तो राजा ने उस व्यापारी को और उसकी बेटी को बुलाकर क्षमा मांगी और उन्हें आधा राज देकर उसकी पुत्री का विवाह उच्च कुल में करवाकर खूब सारा धान दहेज हीरे जवाहरात दिए। इस तरह गुरुवार का व्रत करने से व्यापारी का अपना खोया हुआ मान सम्मान और धन दौलत पुनः प्राप्त हो गई। बोलिए बृहस्पति देवता की जय हो। प्राचीन काल में एक ब्राह्मण रहता था। वह बहुत ही निर्धन था, उसके कोई संतान नहीं था। तो इस कारण वह और भी ज़्यादा दुखी रहता था। उसकी पत्नी एक बहुत ही सुंदर मालिन के साथ रहती थी। वह ना तो स्नान करती थी, ना ही किसी देवता का पूजन किया करती थी। इससे ब्राह्मण देवता को बड़ी ही दुखी रहते थे। बेचारे बहुत कुछ पर कहते, परंतु उसकी पत्नी पर कोई बात का असर नहीं करता। समय बीतता गया। धीरे धीरे भगवान की कृपा से ब्राह्मण के घर कन्या रूपी संतान ने जन्म लिया। कन्या धीरे धीरे बड़े होने लगी। वह प्रातः काल स्नान करती और भगवान श्री हरि विष्णु का जाप करती और गुरुवार के व्रत किया करती थी। जब भी वह अपने पूजा पाठ को समाप्त करके विद्यालय के लिए जाती तो अपनी मुट्ठी में जौ भर के ले जाती और पाठशाला के मार्ग पर डालती जाती। जब वह लौट के आती तो वो जो सोने के हो जाते और आते समय उन सभी को बीन कर घर ले आती। और एक दिन वह बालिका सूप में उन सब सोने को फटक रहा था और साफ कर रही थी। तो उसे साफ करते उसके पिता ने देख लिया और कहा कि बेटी, सोने के जौ को साफ करने के लिए सूप भी सोने का ही होना चाहिए। तो दूसरे दिन गुरुवार का कथा था। कन्या के व्रत रखा था और गुरुदेव से प्रार्थना की कि हे गुरुदेव, मैंने अगर सच्ची मन से आपको प्रार्थना की है तो मेरे लिए सोने का सूप दे दो। तो गुरुदेव उसकी प्रार्थना स्वीकार कर लिया और वह रोजाना की तरह जो फैलाते हुए स्कूल गई और जब लौट के वापस आई तो इकट्ठे कर रही थी। तो उसे गुरुदेव की कृपा से सोने का सूप मिला। वह उसे लेकर घर आ गई और उसमें जो साफ करने लगी। धीरे धीरे समय बीतता गया, परंतु उसकी माँ का वही हाल रहा। एक दिन की बात है कि वह कन्या सोने का सूप में जो साफ कर रही थी। उसी समय उस शहर का पुत्र एक राजा का पुत्र वहाँ से निकला। तो उस कन्या को देखा तो उसके रूप में कार्य को देखकर मोहित हो गया और वह अपने घर चला गया और वहाँ जाकर भोजन और जल त्याग कर उदास होकर लेट गया। जब राजा को इस बात का पता चला तो राजा अपने मंत्री के साथ अपने बेटे के पास गए और बोले कि हे बेटा, तुम्हें किस बात का कष्ट है? किसी ने तुम्हारा अपमान किया है या कोई और कारण है? मुझे बताओ, मैं वही करूँगा जिसे तुम्हारा प्रसन्नता है। वो तुम्हारी खुशी में ही मेरी खुशी है। तो अपने पिता की बात सुनकर राजकुमार ने कहा कि पिताजी, आपकी कृपा से मुझे कोई बात का दुख नहीं है और ना ही किसी ने मेरा अपमान किया है, परंतु मैं तो उस लड़की से विवाह करना चाहता हूँ जो सोने के सूप में जो साफ कर रही थी। तो यह सुनकर राजा आश्चर्य में पड़ गया और बोला कि हे बेटा, इस तरह की कन्या का तुम ही पता लगाओ, मैं तेरा विवाह उसके साथ अवश्य करवाऊंगी। तो राजा ने कुमार ने उस लड़की का घर का पता अपने पिता को बता दिया। तो उसके पिता मंत्री को साथ लेकर लड़की के घर गए और ब्राह्मण देवता का सारा हाल बतलाएं। ब्राह्मण देवता राजकुमार के साथ अपनी कन्या का विवाह करने के लिए तैयार हो गए और विधि विधान के साथ ब्राह्मण की कन्या का राजकुमार के साथ विवाह हो गया। कन्या अपने ससुराल चली गई। कन्या के जाते ही ब्राह्मण के घर में पहले ही भांति गरीबी का निवास हो गया। अब तो 2 वक्त के लिए अन्न भी बड़ी मुश्किल से मिलता था। एक दिन दुखी होकर ब्राह्मण देवता अपनी पुत्री के पास गए तो बेटी ने अपने पिता की दुख अवस्था को देखकर अपनी माँ का हाल चाल पूछा। तब ब्राह्मण ने सारा हाल कह सुनाया। तो कन्या ने बहुत सारा धन देकर अपने पिता को विदा किया। इस तरह ब्राह्मण को कुछ समय सुखपूर्वक व्यतीत हुआ, फिर भी वही हाल हो गया। तो ब्राह्मण अपनी कन्या के पास गया और सारा हाल बताया। तो ब्राह्मण की बेटी बोली कि पिताजी, आप माताजी को भी यहीं पर लेकर आइए, मैं उसे ऐसी विधि बताऊंगी जिससे आपके सारी गरीबी दूर हो जाएगी। तो वह ब्राह्मण देवता अपनी स्त्री को साथ लेकर अपनी बेटी के घर पहुँचे। तो वह अपनी माँ को समझाने लगी कि हे माँ, तुम सुबह जल्दी उठकर स्नान किया करो, उसके बाद में श्री हरि विष्णु की पूजा किया करो। ऐसा करोगी तो तुम्हारी सारी गरीबी दूर हो जाएगी। परंतु उसकी माँ ने तो अपनी बेटी की बात बिल्कुल नहीं मानी। वह तो दूसरे दिन सुबह जल्दी उठी और अपनी पुत्री के बच्चों को कोई जूठा भोजन था वह खा लिया।
जब उसकी बेटी ने यह देखा तो उसे बहुत ही गुस्सा आया। उसने दूसरी रात अपनी माँ की कोठरी में सारा सामान निकाल कर उसमें बंद कर दिया। प्रातः काल में निकला और फिर स्नान करवाया और फिर श्री हरि विष्णु का पूजा पाठ करवाई तो उसकी माँ की बुद्धि ठीक हो गई। फिर वह प्रत्येक गुरुवार को व्रत रखने लगी। इस व्रत के प्रभाव से उसके माँ बाप बहुत ही धनवान और पुत्रवान हो गए और गुरुदेव के प्रभाव से इस लोक के समस्त सुखों को भोग कर अंत में शिव विष्णु लोक में चले गए। विष्णु भगवान की जय हो। एक बार श्री हरि विष्णु लक्ष्मी जी से बोले कि देखो लक्ष्मी, लोगों में कितनी श्रद्धा भक्ति बढ़ गई है। सारे लोग सारा दिन नारायण नारायण करते रहते हैं। तो भगवान श्री हरि विष्णु की बात सुनकर लक्ष्मी जी बोले कि मैं आपको पाने के लिए कुछ नहीं किया था, मुझे पाने के लिए लोगों की भक्ति बढ़ गई है। तो लक्ष्मी जी की बात सुनकर श्री हरि विष्णु हंसते हुए कहने लगे कि लक्ष्मी, अगर आपके लिए लोगों को इतनी भक्ति बढ़ गई है तो वह नारायण नारायण क्यों करते हैं, लक्ष्मी लक्ष्मी का जाप क्यों नहीं करते। तो यह सुनकर लक्ष्मी जी बोले कि चलो आपको विश्वास ना हो तो परीक्षा ले जाए इस बात का, जिससे आपको अपने आप में पता चल जाएगा कि लोगों को किसके लिए श्रद्धा भक्ति बढ़ गई है। तो श्री हरि विष्णु भगवान ने एक ब्राह्मण के रूप धारण करके एक गांव में चले गए। वहां जाकर एक घर का दरवाज़ा खटखटाए तो घर के यजमान ने द्वार खोलकर पूछा कि आप कौन हैं और कहाँ से आए हैं। तो ब्राह्मण का भेषधारी श्री हरि विष्णु भगवान कहने लगे कि हम तो तुम्हारे नगर में परमात्मा के नाम के कथा कीर्तन कराना चाहते हैं। तो यह सुनकर यजमान बोला कि ठीक है महाराज, जब तक कथा होगी तो आपके मेरे घर पर रुक सकते हैं। तो बाद में गांव के कुछ लोग इकट्ठा हुए और सभी को बता दिया कि यहाँ पर कथा का आयोजन किया जा रहा है। तो सारे लोगों ने तैयारी शुरू कर दी। पहले दिन कथा सुनाई गई तो कुछ लोगों आए, दूसरे दिन कथा की हो तो कुछ लोग और आ गए। इस तरह करते करते तीसरे दिन तक खूब भीड़ हो गई। तो विष्णु भगवान ने बहुत ही खुश हुए और सोचने लगे कि देखो लोगों में कितनी भक्ति है और लक्ष्मी जी की इस बात को मानती भी नहीं है। उधर लक्ष्मी जी ने सोचा कि चलो चलकर देखा जाए कि स्वामी जी को क्या हाल है और पृथ्वी लोक पर क्या कुछ चल रहा है। तो यह सोचकर लक्ष्मी माता ने बूढ़ी अम्मा का रूप धारण किए और उसी नगर में जा पहुँचे जहाँ पर विष्णु जी गए हुए थे। तो वहाँ पर पहुँचकर लक्ष्मी जी ने एक द्वार खटखटाए। उसी समय उस दरवाजे के एक बूढ़ा बाहर निकले, उसके हाथ में ताला था। उसने बूढ़ी अम्मा को देखते ही प्रणाम किया और कहा कि माता जी आप किस काम से आई हैं। तो लक्ष्मी माता बोली कि बेटा थोड़ा पानी पिला दो, तो बहुत ही ज़ोरों से प्यास लगी है। तो लक्ष्मी माता की बात सुनकर वह महिला बोली कि माता जी 3:30 हैं, मेरे को कथा में जाना है, आप जल्दी करो। उसने जल्दी से पानी लाकर लक्ष्मी माता को दे दिया। तो लक्ष्मी माता ने पानी पीकर जैसे ही लोटा वापस उस महिला को दिया तो वह लोटा तो सोने का हो गया। यह देखकर महिला सोच में पड़ गई कि लोटा तो पीतल का दिया था, यह सोने का कैसा हो गया। यह तो बड़ा ही चमत्कार है, मुझे लगता है कि यह तो कोई चमत्कारी माता है। तो वह कथा को भूल गई और महिला के हाथ जोड़कर बोली कि माता जी आपको भूख लगी होगी, आप खाना भी खा लीजिए। क्योंकि उसके मन में लालच था। अपने लालच की इच्छा रखते हुए उसने सोचा कि अगर यह बूढ़ी अम्मा खाना नहीं खाएंगे तो बर्तन भी सोने के हो जाएंगे, तो मेरे तो खाना खा लेंगे तो सोने के हो जाएगा, यह खूब सारा धन हो जाएगा। तो माता उसकी मानसा समझ गई और कहने लगी कि बेटी तुम जाओ, तुम्हारे प्रवचन का समय निकला जा रहा है। तो उस बूढ़ी अम्मा की बात सुनकर वह महिला कथा सुनने के लिए चली गई, लेकिन उसका मन वहाँ पर नहीं लग रहा था। उसने यह बात अपने आसपास के सभी महिलाओं को बताई। अब किसी महिला का सत्संग पर ध्यान ही नहीं था, बस तो उसे सोने की बातें कर रही थी। कई औरतें तो कथा के बीच से ही उठकर अपने घर चली गई और अगले दिन कथा में लोगों की संख्या कम हो गई। तो भगवान श्री हरि विष्णु ने देखा कि आज तो लोगों को बहुत भीड़ कम हो गए हैं, ना जाने क्या बात हो गई है। और अगले दिन उससे भी ज़्यादा कम आने लगे। तीसरे दिन कथा में सिर्फ 2-4 लोग बैठे थे। तो श्री हरि विष्णु जी ने लोगों से पूछा कि कथा सुनने वालों की संख्या ऐसी कैसे कम होती जा रही है। तो एक आदमी बोला कि महाराज किसी ने बताया कि इस नगर में एक चमत्कारी माता जी आई है, जिसके घर से पानी या दूध पीती है या भोजन करती है तो वह बर्तन सोने के हो जाते हैं। इसलिए सारे लोग उसी चमत्कारी माता को चाय दूध पिलाने और भोजन के बंदोबस्त में लगे रहते हैं।
तो भगवान विष्णु जी समझ गए कि देवी लक्ष्मी का आगमन हो चुका है। इतनी बात सुनते ही देखा कि जो यजमान सेठ जी थे वह भी वहाँ से खड़े हो गए और चुपचाप वहाँ से निकल गए और लक्ष्मी माता को ढूंढने लगे। जैसे ही बूढ़ी अम्मा का रूप धारी लक्ष्मी माता को मिली तो वह बोले कि माता, मैंने आपके बारे में गांव में बहुत चर्चा सुनी है। मैं तो भगवान की कथा का आयोजन कर रहा था, इसलिए मुझे आपसे मिलने का समय नहीं मिला, लेकिन आपने भी मेरे घर को छोड़ दिया। आप मेरे घर नहीं आई तो लक्ष्मी माता बोली कि मैं तुम्हारे घर सबसे पहले आने वाली थी, लेकिन मुझे पता चला कि तुम्हारे घर में कोई कथाकार ठहरा हुआ है, तो मैंने सोचा कि कहीं वह चला ना जाए, क्योंकि मैं किसी और के साथ आपके घर में नहीं रुक सकती हूँ। तो सेठ जी की उस बात को सुनते ही बोले कि बस इतनी सी बात, तो उन्हें मैं भी धर्मशाला में कमरा दिलवा देता हूँ, तो वह आप मेरे घर पधारिए, यह मेरी आपसे हाथ जोड़कर विनती है। तो शाम को जैसे ही विष्णु भगवान कथा समाप्त करके सेठ जी के घर आए तो सेठ जी बोले कि महाराज, आज अपना बिस्तर बांधो और यहाँ से जाओ, मैंने आपके रहने की व्यवस्था अब से धर्मशाला में करवा दिया है। तो यह सुनकर विष्णु भगवान बोले कि अभी तो कथा के 2-3 दिन ही बचे थे, मुझे यहीं पर रुक जाने दो। तो इतना सुनते ही सेठ जी को उतावला होकर बोला कि नहीं नहीं महाराज, आपको अभी जाना होगा, मैं आपको एक रात भी यहाँ पर नहीं रोक सकता। आज मैं आपको बिल्कुल भी नहीं सुनूंगा, मुझे किसी और मेहमान को अपने घर में ठहराना है, इसलिए आपको तो आज ही यहाँ से जाना होगा। तो सेठ जी और विष्णु भगवान के बीच इस तरह वार्तालाप हो रहा था कि उतने में वहाँ पर देवी लक्ष्मी जी वहाँ पर आ गए और विष्णु जी की तरफ देखते हुए सेठ जी से कहें कि सेठ जी, आप थोड़ी देर बाहर जाइए, मैं इन्हें विदा कर दूँगी। तो लक्ष्मी जी की बात सुनकर सेठ जी तो बाहर आ गए और पीछे से लक्ष्मी जी के भगवान से बोले कि प्रभु, अब तो मान गए कि लोगों को श्रद्धा भक्ति किसके लिए बड़ी है और नारायण नारायण क्यों करते हैं, लक्ष्मी लक्ष्मी क्यों नहीं करते हैं। तो यह सुनते ही विष्णु जी हंसने लगे और बोले कि हाँ लक्ष्मी, तुम्हारा ही प्रभाव दिखाई देता है, लेकिन एक बात यह भी देखी गई है कि तुम वहाँ जाती हो जहाँ संत धार्मिक अनुष्ठान करते हैं और अपनी मेहनत की कमाई से विश्वास करने वाले लोगों रहते हैं। इसका अर्थ है कि संत जहाँ भी कथा करेंगे आप वहाँ पर अवश्य आगमन करेंगे। इतना कहकर श्री नारायण वैकुंठ के लिए प्रस्थान कर दिए। अब प्रभु के जाने के बाद अगले दिन सेठ के घर वालों भीड़ जमा हो गई। सभी लोग चाहते कि माता लक्ष्मी सभी के घर आई, लेकिन विष्णु जी के जाने के बाद देवी लक्ष्मी ने सेठ और बाकी सभी गांव वालों ने से कहा कि अब तो मैं जा रही हूँ। तो सारे गांव वाले लोग कहने लगे कि माता, आपसे ऐसी क्या भूल हो गई है जो तुम हमारे घरों आए बिना ही जा रही हो। तो माता ने कहा कि मैं वही रहती हूँ जहाँ पर नारायण का वास होता है, आपने तो नारायण को यहाँ से निकाल दिया, तो मैं यहाँ से कैसे रह सकती हूँ। इतना कहकर वहाँ से चली गई। इसलिए जहाँ श्री हरि विष्णु का पूजा भी होती है उस स्थान पर, वहीं पर लक्ष्मी माता पधारते हैं। बोलिए राधा कृष्णा की जय हो। अब सुनेंगे हम दूसरी कहानी अगली वीडियो में। तब तक आपको शीला भक्ति पर रोजाना होने वाली रोजाना प्रस्तुत कथा आपको कैसी लगती है, कमेंट करके ज़रूर बताइए। और शीला भक्ति चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इस चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।